हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूं कि आप लोग एकदम ठीक होंगे। मैं रजत अग्रवाल आज आप लोगों के लिए एक और नई क्लास लेके आया हूं। जैसा कि हमें पता है कि हम लास्ट क्लास में गुडविल के वैल्यूएशन के मेथड्स सीख रहे थे। अब गुडविल वैल्यूएशन में हमने बहुत सारी बातें करी थी। लास्ट ही क्लास में डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेथड्स हमने गुडविल के वैल्यूएशन के सीखे। हमने ये सीखा कि गुडविल कितने टाइप की होती है और जितने भी मेथड्स थे गुडविल के उन सबके स्टेप बाय स्टेप हमने सारे नोट्स बनाए थे। आज हमें क्या करना है, मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी कराऊंगा। जनरली क्वेश्चंस कराना इतना इजी नहीं होता है ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस में, लेकिन मैं आप लोगों के लिए एक बढ़िया सा क्वेश्चन का कंटेंट लेके आया हूं, जिससे मेरी कोशिश ये रहेगी कि आप लोगों को गुडविल से रिलेटेड सारे टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस निकल सकते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन से रिलेटेड, वो सब आपके पास होने चाहिए और आपको समझ में भी आने चाहिए। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। और गुडविल के टॉपिक में मैंने आपको सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड के नोट्स कराए थे, जिसमें सबसे पहले था सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। जल्दी से एक क्विक रिवीजन करते हैं। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में स्टेप नंबर 1 था, जिसमें सबसे पहले हमें चाहिए होता है नॉर्मल प्रॉफिट। ये नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है कि जितने भी प्रीवियस ईयर्स के प्रॉफिट हैं उन सबको ऐड कर लेते हैं। लेकिन प्रीवियस ईयर्स के प्रॉफिट के एडिशन में इस बात का ध्यान रखना होता है कि अगर कोई एबनॉर्मल लॉस है तो वो प्लस हो जाता है, और अगर कोई एबनॉर्मल गेन है तो वो माइनस हो जाता है। फिर हम स्टेप नंबर 2 अपना स्टार्ट करते हैं। स्टेप नंबर 2 में हमें मिलता है एवरेज प्रॉफिट। ये एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है, स्टेप 1 में जो आपने नॉर्मल प्रॉफिट निकाला था, इसे अगर हम डिवाइड कर दें किससे, नंबर ऑफ ईयर्स से, तो नंबर ऑफ ईयर्स से डिवाइड करने के बाद हमें जो प्रॉफिट मिलता है वो हो जाता है हमारा एवरेज प्रॉफिट। फिर स्टेप नंबर 3 में हमने फाइंड करी थी गुडविल। ये गुडविल कैसे निकलती है, जो स्टेप 2 में हमें एवरेज प्रॉफिट मिला था उससे अगर हम नंबर ऑफ ईयर्स को मल्टीप्लाई कर दें तो हमारी गुडविल आ जाती है। और इस तरीके से वी विल फाइंड द गुडविल एज पर द सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा, है ना, एवरेज प्रॉफिट मेथड का सिंपल एवरेज। अब इसके ऊपर मैंने एक क्वेश्चन निकाला था, मैं आपको वो क्वेश्चन कराता हूं। पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्या है। The goodwill of the firm is valued at 4 years purchase of average profit। तो 4 years purchase, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आपको नंबर ऑफ years purchase दिए जाएंगे, तो 4 years purchase है। 4 years purchase of average profit of last 5 years। आपको पिछले 5 साल के प्रॉफिट्स दिए गए हैं। 2019 का प्रॉफिट है, 20 का प्रॉफिट है, 21 का प्रॉफिट है, 22 एंड 23। ठीक है, आपको याद देख पा रहे होंगे कि 20 में ब्रैकेट में 3 लाख में लिखा है, इट मींस ये प्रॉफिट नहीं है, ये लॉस है। कुछ एबनॉर्मल लॉस और गेन्स की एडजस्टमेंट्स भी है, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि स्टेप 1 में इन्हें भी एडजस्ट करना पड़ेगा। क्वेश्चन की डिमांड क्या है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल। तो अगर हमें इस क्वेश्चन को करना पड़े तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, इसका सॉल्यूशन देखिए। इसके सॉल्यूशन में सबसे पहला स्टेप हमारा क्या था, सबसे पहले हमें निकालना होगा नॉर्मल प्रॉफिट। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट। हमारे पास बच्चों यहाँ पे 5 इयर्स की डिटेल दी है, तो हम उस डिटेल को लिख लेते हैं। 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022 एंड 23। तो ये मेरे पास 5 इयर्स के प्रॉफिट्स हैं। 19 में मेरे पास 2 लाख रुपीस का प्रॉफिट है। 20 में 3 लाख रुपीस का लॉस है। 20 में 3 लाख रुपीस का हमारे पास लॉस है। फिर 21 में 4,50,000 रुपीस का प्रॉफिट है। सेकेंड लास्ट 22 में 3,50,000 रुपीस का प्रॉफिट है। एंड एट लास्ट 23 में 2,60,000 रुपीस का प्रॉफिट है। अब बच्चों, मैंने आप लोगों से बोला था कि कुछ एडजस्टमेंट्स होती हैं एबनॉर्मल लॉसेस की और एबनॉर्मल गेन्स की, हमें इसे भी रीएडजस्ट करना होता है।
तो हम 2021 में देख रहे हैं कि एबनॉर्मल गेन है 50,000 रुपीज का। एबनॉर्मल गेन मैंने आप लोग को क्या बताया था? मैंने आप लोगों से बोला था कि एबनॉर्मल गेन को रिलेटेड ईयर में माइनस करना होता है। तो 2021 में ये 50,000 रुपीज का जो एबनॉर्मल गेन है हमें इसे लेस करना होगा। उसके बाद 2023 में हम 22 में सॉरी हम ये देख रहे हैं कि एबनॉर्मल लॉस है 90,000 रुपीज का। अब एबनॉर्मल लॉस जो होता है वो प्लस करना होता है, तो 22 में हम ये 90,000 रुपीज का जो लॉस है इसे प्लस करेंगे। ठीक है, और तो कोई एडजस्टमेंट्स है नहीं। चलिए अब हम इनके नए नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे कि जो करेक्ट नॉर्मल प्रॉफिट है उनकी एवरी ईयर डिटेल क्या है। थोड़ा सा मैं इसे शिफ्ट कर देता हूं। तो ये हो गया 2 लाख, ये हो गया 3 लाख नेगेटिव, फिर ये हो गया 4 लाख पॉजिटिव, देन 4,40,000 पॉजिटिव एंड 2,60,000 पॉजिटिव। ठीक है, अब हमें इन सबका क्या करना है? सम करना है। जब हम इसका सम करेंगे तो हमें मिल जाएगा क्या? नॉर्मल प्रॉफिट। तो चलिए इसका सम करते हैं और यहां पे निकालते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। सो 2 लाख प्लस 4 लाख 6 लाख प्लस 6 लाख 12 लाख प्लस 1 13 लाख माइनस 3 10 लाख रुपीज हमारा आ गया नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, तो 10 लाख रुपीज हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 1। उसके बाद आता था स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि हमें चाहिए एवरेज प्रॉफिट। हमें चाहिए एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट बच्चों कैसे आता है? ये जो स्टेप नंबर 1 में नॉर्मल प्रॉफिट आया था, नॉर्मल प्रॉफिट के बाद हम इसको नंबर ऑफ ईयर्स से डिवाइड करते हैं। नंबर ऑफ ईयर्स हमारे कितने थे? 5 ईयर्स थे। हमें 5 ईयर्स के प्रॉफिट दिए गए थे, तो हम इसे 5 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 2 लाख रुपीज। 2 लाख रुपीज एवरेज प्रॉफिट आ गया। देन पार्ट नंबर 3, स्टेप नंबर 3, और स्टेप 3 में हमें आती है गुडविल। तो गुडविल कैसे निकलती है? गुडविल कैसे मिलेगी? स्टेप 2 में जो आपने एवरेज प्रॉफिट निकाला है विच वॉज रुपीज 2 लाख, इसकी मल्टीप्लाई करनी है नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से। और मैंने बच्चों आप लोगों से बोला था कि नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्वेश्चन में ही मेंशन होता है। आप ये क्वेश्चन में देखिए 4 ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट है, इट मींस नंबर ऑफ ईयर्स परचेज हमारा 4 है। तो इस तरीके से 8 लाख रुपीज हमारी फर्म्स गुडविल आ गई एंड दिस शुड बी योर आंसर। सो 8 लाख रुपीज हमारा फर्म्स गुडविल आ गई और इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो 8 लाख रुपीज ही कहा जाएगा। ठीक है बच्चों, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये मेथड और उसके ऊपर सॉल्व करा हुआ क्वेश्चंस। ठीक है, उसके बाद सिंपल एवरेज के बाद बच्चों नेक्स्ट हमारा था वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज में बच्चों मैंने आप लोगों को 4 स्टेप्स बताए थे। 4 स्टेप्स में उसमें भी सबसे पहला स्टेप नॉर्मल प्रॉफिट का ही था। जैसे कि क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर मैंने यहाँ पे एक निकाल रखा है आप लोगों के लिए। देखिए क्या लिखा हुआ है, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल अबाउट द बिजनेस ऑफ द फर्म। आपके साथ बिजनेस ने कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करी है, जैसे आपको 22 का प्रॉफिट दिया गया है 40,000, 23 का प्रॉफिट दिया गया है 50,000 एंड 24 का प्रॉफिट दिया गया है 60,000 रुपीज। फिर कुछ एबनॉर्मल गेन्स और एबनॉर्मल लॉस की एडजस्टमेंट्स है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। जैसे एक नॉन रिकरिंग इनकम है जो इंक्लूडेड है 2023 में। उसके बाद प्रॉफिट है जो इंक्लूडेड है 22 में 6,000 रुपीज का, जो कि डिस्ट्रॉयड बाय फायर की वजह से हो गया था। तो लॉस बाय फायर एक एबनॉर्मल लॉस है। उसके बाद गुड्स का हमने इंश्योरेंस नहीं कराया था। नाउ वी विल थॉट दैट द इंश्योरेंस विल बी मेड फॉर एवरी ईयर, तो 400 रुपीज का पर एनम का इंश्योरेंस है। तो बच्चों ये एक नॉर्मल एक्सपेंस है। रीजनेबल रेम्यूनरेशन टू द प्रोप्राइटर, हम अपने ओनर को रेम्यूनरेशन मतलब सैलरी देंगे, वो भी 6,000 रुपीज पर मंथ देंगे। तो ये सैलरी की इंफॉर्मेशन है। उसके बाद क्वेश्चन में बोला गया है कि 2024 में 5,000 रुपीज की इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट थी। ये भी एबनॉर्मल गेन है, इसका भी मैंने आपको एग्जांपल लिखवाया था। तो क्वेश्चन की डिमांड क्या है? क्वेश्चन की डिमांड है यू हैव टू फाइंड द गुडविल इज एग्रीड टू बी वैल्यूड ऑफ 2 years परचेज। सो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज बच्चों हमारे पास है 2 एंड you have to find the goodwill as per the weighted average profit method।
वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो क्वेश्चन की डिमांड ही है कि हमें वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड फॉलो करना है। और बच्चों आपको याद होगा, मैंने अभी पिछली क्लास में आप लोगों से बोला था कि जो वेट्स देने हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में देने हैं। अब असेंडिंग ऑर्डर में आप देखिए ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन करके रखा हुआ है कि 22 में 1 देना है, 23 में 2 देना है, 24 में 3 वेट करना है। तो इस तरीके से हमें वेट्स करने हैं और हमें गुडविल को फाइंड करना है। तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन लेते हैं। इसका सॉल्यूशन देखिए। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, नॉर्मल प्रॉफिट। और यहां पे हमें नॉर्मल प्रॉफिट सबका सम नहीं चाहिए, यहां पे हमें चाहिए नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ ईच ईयर, हर साल का अलग अलग नॉर्मल प्रॉफिट, हर साल का अलग अलग नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए हमें। मेरे पास यहाँ पे 3 इयर्स हैं, 2022, 2023 एंड 2024। 4 इयर्स है मेरे, 3 इयर्स है मेरे पास, ठीक है। 22, 23 एंड 24। 22 में प्रॉफिट है हमारा 40,000 रुपीज का, 23 में हमारा प्रॉफिट है 50,000 रुपीज का, एंड 24 में हमारा प्रॉफिट है 60,000 रुपीज का। अब बच्चों वही बात है कि हमें एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन्स के एडजस्टमेंट्स करने हैं। तो लिखा हुआ है एक नॉन रिकरिंग इनकम है 1,000 रुपीज की, जो इंक्लूडेड है 2023 में। तो इनकम है ना, नॉन रिकरिंग इनकम है, मींस एबनॉर्मल गेन है। सो 1,000 रुपीज विल रिड्यूस फ्रॉम द ईयर 2023। 2023 में से ये 1,000 रुपए हम माइनस कर देंगे। उसके बाद क्या लिखा है, 2022 में 6,000 रुपए का जो प्रॉफिट था वो रिड्यूस हो गया था ड्यू टू लॉस बाय फायर। लॉस बाय फायर बच्चों क्या था, एबनॉर्मल लॉस था। तो एबनॉर्मल लॉस 2022 में है 6,000 रुपीज का। तो 2022 में ये 6,000 रुपीज बच्चों प्लस हो जाएंगे, बिकॉज मैंने आपको बताया था कि एबनॉर्मल लॉस प्लस होता है। देन उसके बाद क्या लिखा हुआ है, debts have not been insured but it is thought to insure them in future. So the insurance premium is estimated rupees 400 per annum. हमें हर साल 400 रुपए का इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना है। अब बच्चों एक बात समझिए, 400 रुपए का इंश्योरेंस एक नॉर्मल एक्सपेंस है जो बिजनेस को पे करना ही पड़ेगा। अब जब 400 रुपीज पर एनम का इंश्योरेंस पे करना पड़ेगा तो इससे मेरे प्रॉफिट की वैल्यू कम हो जाएगी। तो मुझे क्या करना है कि ये 400 रुपीज पूरे 3 इयर्स के प्रॉफिट्स में से एवरी ईयर माइनस करने पड़ेंगे। तो हमारे 400 रुपीज यहां से माइनस होंगे, देन 400 रुपीज 23 से माइनस होंगे, एंड देन 400 रुपीज 24 से भी माइनस किए जाएंगे। उसके बाद क्या है, रीजनेबल रेम्यूनरेशन ऑफ प्रोप्राइटर है 6,000 पर ईयर। इसमें भी हर साल की बात करी गई है। अब हम अपने प्रोप्राइटर को रेम्यूनरेशन मतलब सैलरी देंगे, मींस सैलरी एक नॉर्मल एक्सपेंस है और इससे भी मेरे साथ जो ईयर का प्रॉफिट है वो रिड्यूस हो जाएगा। बिकॉज ऑफ ये पर एनम है तो तीनों साल में से 6-6 हजार रुपए हम इसको भी माइनस करेंगे। 6,000 रुपीज हम यहाँ पे माइनस कर देंगे फ्रॉम ईच ईयर, ठीक है। तो 6,000 रुपीज तीनों ईयर्स में से माइनस हो गए। उसके बाद लास्ट एडजस्टमेंट बच्चों है 2024 में 5,000 रुपीज की एक ऐसी इनकम इंक्लूड है जो इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट है। अब इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक एबनॉर्मल गेन होता है, मैंने आपको लिस्ट एग्जांपल्स में लिखवाया भी था। तो इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट एक गेन है एंड गेन शुड बी रिड्यूस्ड फ्रॉम द प्रॉफिट। तो 2024 से बच्चों ये 5,000 रुपीज और माइनस हो जाएंगे। तो अगर मैं इन सब के सेपरेटली नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड करूं तो सेपरेटली नॉर्मल प्रॉफिट कितने कितने हो जाएंगे, 40,000 प्लस 6 46,000 माइनस 6 अगेन 40,000 एंड माइनस 400 39,600। देन 2023 50,000 माइनस 1 49,000 माइनस 6 42,000 43,000 minus 400 42,600 and then 60,000 minus 11 49,000 minus 400 48,600 48,600, ठीक है। तो बच्चों इस तरीके से हमने तीनों ईयर्स के अलग अलग नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लिए हैं, बिकॉज हमें यहाँ पे तीनों ईयर्स के सेपरेटेड नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए थे।
आई होप आपको ये स्टेप नंबर 1 समझ में आ गया होगा। फिर स्टेप नंबर 2 था, हमने बताया था आपको हमें एक टेबल बनानी है। अब हम बनाएंगे टेबल। तो देखते हैं बच्चों टेबल कैसे बनती है। टेबल में सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे ईयर। ईयर हमारे पास 3 है, 2023 22 सॉरी 23 एंड 24। उसके बाद हमारे आते हैं प्रॉफिट्स। तो हमने जो प्रॉफिट्स नॉर्मल प्रॉफिट जो निकाल लिए हैं हमें अब उनको लिखना है। तो 22 में था 39,600, 23 में था 42,600 एंड 24 में है 48,600। ठीक है, ये हम लोगों ने लिख लिए। उसके बाद मैंने आपसे क्या बोला था, हमें वेट्स देने हैं। और वेट्स वैसे तो क्वेश्चन भी बता रहा है, वो वेट्स असेंडिंग ऑर्डर में होंगे 1 2 एंड 3। फिर हमें क्या करना है, फिर हमें प्रोडक्ट कर देना है इनका। प्रोडक्ट कैसे निकलता है, सपोज प्रॉफिट अगर ए है, वेट्स अगर बी है, तो प्रोडक्ट होगा सी एंड सी इज इक्वल्स टू ए इंटू बी। सो प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूं तो 22 में जो आपका प्रॉफिट प्रोडक्ट है वो 39,600 हो जाएगा। उसके बाद 42,600 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 85,200 हो जाएगा। और उसके बाद 48,600 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 18 1 कैरी 24 1 25 2 कैरी एंड 14 1,45,800 हो जाएगा। फिर मैंने बच्चों आप लोगों से बोला था कि हमें करने हैं सम, हमें करना है टोटल। और टोटल किसका किसका होगा, वेट्स का होगा। तो वेट्स का टोटल है 6 और उसके बाद प्रोडक्ट का टोटल तो 0 0 8 + 2 10 + 6 16 1 कैरी 10 + 5 15 + 5 20 2 कैरी 5 + 8 13 + 4 17 1 कैरी एंड 2,70,600 रुपीज हमारा क्या आ गया, टोटल प्रोडक्ट आ गया। उसके बाद था बच्चों हमारा स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 क्या था, वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना। वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है, टोटल प्रोडक्ट, टोटल ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाई टोटल ऑफ वेट्स, टोटल ऑफ वेट्स। तो टोटल प्रोडक्ट कितना आया, 2,70,600 डिवाइड बाई टोटल ऑफ वेट आया 6। इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 6 4 ज़ा 24 3 कैरी 6 5 ज़ा 30 एंड 6 1 ज़ा 6 45,100 रुपीज का क्या आ गया, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। एंड देन वेटेड एवरेज प्रॉफिट के बाद हमें स्टेप नंबर 4 में मिल जाती है गुडविल। और गुडविल कैसे निकलती है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट 45,100 इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। अब नंबर ऑफ इयर्स परचेज हमारे क्वेश्चन में देखिए कितने थे, नंबर ऑफ इयर्स परचेज क्वेश्चन में कहा लिखे हैं, गुडविल इज एग्रीड टू बी वैल्यू 2 इयर्स परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो नंबर ऑफ इयर्स परचेज है 2, तो इसकी मल्टीप्लाई बच्चों हम कर देंगे 2 से, तो ये आ जाएगा 90,200 रुपीज। एंड दिस शुड बी योर आंसर, rupees 90,200 will be the firm's goodwill as per the weighted average profit method। तो इस तरीके से बच्चों हमने weighted average profit method का क्वेश्चन सॉल्व किया। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सिंपल एवरेज प्रॉफिट जैसे समझ में आया, वैसे आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड भी बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड के बाद बच्चों हमने कौन सा मेथड किया था, सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड के मैंने जो नोट्स आपको बनवाए थे, एक बार मैं उसे आपको समझा देता हूं। ये था हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड ऑफ गुडविल। इसमें बच्चों हमारे टोटल 4 स्टेप्स थे। स्टेप नंबर 1 था, सबसे पहले हमें निकालना था एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है, नॉर्मल प्रॉफिट डिवाइड बाई नंबर ऑफ इयर्स। अब ये जो नॉर्मल प्रॉफिट है उसमें आपको वही जैसे भी पीछे हमने क्वेश्चन किया है, आपको एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन्स को प्लस माइनस करना पड़ेगा। आ जाएगा आपका एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट के बाद स्टेप नंबर 2 था नॉर्मल प्रॉफिट। और ये बच्चों मैंने आपसे बोला था कि ये वो नॉर्मल प्रॉफिट नहीं है जो ऊपर स्टेप 1 में निकल रहा है, ये नॉर्मल प्रॉफिट डिफरेंट है। ये नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन आता है कि कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है,
उसको सॉल्व करने के दो मेथड्स है, दोनों मैंने आप लोगों के लिए लिखे थे। पहला था टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। आउटसाइड लायबिलिटीज को हम करंट लायबिलिटीज भी कहते हैं। और सेकंड मेथड था सम ऑफ पार्टनर्स कैपिटल। क्वेश्चन में जितने भी पार्टनर्स हैं आप सबकी कैपिटल को ऐड कर दीजिए, प्लस अगर क्वेश्चन में कोई रिजर्व है तो रिजर्व को ऐड कर दीजिए, प्लस अगर क्वेश्चन में कोई सरप्लस है तो सरप्लस को भी प्लस या माइनस दोनों हो सकता है। कैसे? अगर सरप्लस होता है पीएनएल अकाउंट, पीएनएल अकाउंट का अगर क्रेडिट बैलेंस है तो प्लस होगा, और पीएनएल अकाउंट का अगर डेबिट बैलेंस है तो माइनस होगा। तो इस तरीके से मेरी कैपिटल इंप्लॉयड निकल आती है। उसके बाद स्टेप नंबर 3 में हमें मिलता है सुपर प्रॉफिट। ये सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है कि जो स्टेप 1 में हमने एवरेज प्रॉफिट निकाला था उसको हम माइनस कर दें स्टेप 2 के नॉर्मल प्रॉफिट से, तो हमें मिल जाता है बच्चों सुपर प्रॉफिट। एंड देन वी विल फाइंड दैट गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। जो आपने स्टेप 3 से सुपर प्रॉफिट निकाला है उसकी मल्टीप्लाई अगर आप नंबर ऑफ इयर्स परचेज जो कि क्वेश्चन में ही दिए होते हैं अगर आप उससे कर ले तो आपकी सुपर प्रॉफिट से गुडविल की वैल्यू निकल के आ जाती है। चलिए बच्चों, अब इसके ऊपर भी मैंने एक क्वेश्चन निकाला था आपके लिए, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन देखिए क्या है, द कैपिटल ऑफ द फर्म ऑफ रजत एंड करण। दो पार्टनर्स हैं, एक है रजत दूसरा है करण। इनकी कैपिटल है 15 लाख रुपए, 15 लाख रुपीज, एंड द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12%। भाई रेट दिया हुआ है कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए 12% का। एनुअल सैलरी भी है रजत और करण की 20,000 एंड 30,000 रिस्पेक्टिवली। प्रॉफिट्स आपको पिछले लास्ट 3 इयर्स के दिए हैं 2,40,000, 2,80,000 एंड 3,20,000, and you have to find the goodwill of the firm is to be valued on the basis of 2 years purchase, number of years purchase 2 है, 2 years purchase of last 3 years average super profit method। और ये क्वेश्चन बच्चों अभी ही बहुत ज्यादा पुराना नहीं है, सीबीएसई 2025 में ये क्वेश्चन आया भी है। मतलब ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन की कैटेगरी का क्वेश्चन है जो पास्ट ईयर्स बोर्ड एग्जाम में आया भी है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को अगर मुझे सॉल्व करना पड़े तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं कैसे होता है। इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले हमें क्या चाहिए था, एवरेज प्रॉफिट। स्टेप नंबर 1 हमारा क्या था, एवरेज प्रॉफिट। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए मेरे पास लास्ट 3 इयर्स के प्रॉफिट्स दिए हुए हैं। अब 3 इयर्स के प्रॉफिट क्या क्या है, 2,40,000 रुपीज है, प्लस ये है 2,80,000 रुपीज है, और क्या है थर्ड ईयर का प्रॉफिट, थर्ड ईयर का प्रॉफिट है 3,20,000 रुपीज। अब आपके मन में क्वेश्चन में बच्चों एक ये आ रहा होगा कि क्वेश्चन में पार्टनर्स की सैलरी भी तो है, करण की सैलरी है सॉरी रजत की सैलरी है, करण की सैलरी है, इनकी सैलरी भी तो है, और ये तो एक्सपेंस है। अभी वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में सर आपने एक्सपेंस को माइनस कराया था, आप यहाँ माइनस नहीं कर रहे हैं बच्चों, बिल्कुल माइनस करेंगे लेकिन एक नया तरीके से करेंगे। देखिए कैसे, आपने पहले क्या किया, इन तीनों का एवरेज निकालने की कोशिश करी। तो पहले आप इनका सम करिए। सो 2 लाख प्लस 2 4 लाख प्लस 3 7 लाख, 7,40,000, 7,40,000 प्लस 80 8,20,000 एंड 28,40,000। 8,40,000 डिवाइड बाई 3। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 3 2 6, 2 कैरी 3 8 28, 2,80,000 आ गया, 2,80,000 आ गया। अब 2,80,000 में से आपको बस एक बार पार्टनर सैलरी माइनस करनी है, पार्टनर्स सैलरी। पार्टनर सैलरी, पार्टनर सैलरी कितनी थी बच्चों, 20,000 एंड 30, 50,000 रुपीज, 50,000 रुपीज पार्टनर सैलरी थी ना, तो 50,000 आप एक बार माइनस कर दीजिए। सो ये जो आपका आ जाएगा 2,30,000, दिस विल बी योर एवरेज प्रॉफिट। ये आपका आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट। ये सर कैसे हुआ, बहुत सिंपल है। देखो 50,000 रुपए की पार्टनर्स की सैलरी थी ना, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप 50,000 इन सब में से माइनस करते हैं, जो 3 इयर्स के प्रॉफिट थे ना, आप तीनों में से 50,000 240 से माइनस करते, सॉरी 2,80,000 में से 50 माइनस करते, देन 320 में से 50 माइनस करते और फिर 3 से डिवाइड करते। बच्चों आता तब भी 2,30,000। या फिर मैंने क्या किया, मैंने तीनों का एवरेज निकाल लिया, और क्योंकि मैं तीनों का एवरेज निकाल रहा हूं तो फिर मुझे पूरे 3 इयर्स में से माइनस करने की जरूरत थोड़ी ना है, फिर तो बस मैं एक बार
ये 50,000 रुपीज माइनस कर दूंगा तो मुझे अपना एक्यूरेट एवरेज प्रॉफिट पता लग जाएगा। सो आपको थोड़ा सा स्मार्टली काम करना है, बिकॉज लेजर्स एंड लॉजिक्स में हम लोग बहुत सिंपल और स्मार्ट वे में लॉजिकली कॉमर्स को सीखेंगे। तो अकाउंट्स का सीखने का जो ये तरीका है ये आपको सिर्फ यही मिलेगा। सॉरी। तो बच्चों ये एवरेज प्रॉफिट आपको मिल गया। एवरेज प्रॉफिट के बाद हमारा जो स्टेप नंबर 2 था वो क्या था, नॉर्मल प्रॉफिट का। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है, कैपिटल एम्प्लॉयड, सी स्टैंड्स फॉर कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100। ये हमारा नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला था। अब कैपिटल एम्प्लॉयड के मैंने आपको दो फॉर्मूलाज लिखवाए थे। पहला था टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। आप अपने क्वेश्चन में देखिए, क्या कहीं क्वेश्चन में टोटल एसेट्स दी हुई है? मुझे तो नहीं दिख रहा है कहीं दी हुई है, बिकॉज क्वेश्चन में टोटल एसेट्स है ही नहीं। तो मतलब जो पहला फॉर्मूला है वो नहीं लग सकता। अब आते हैं सेकंड फॉर्मूला पे। कैपिटल एम्प्लॉयड का एक फॉर्मूला और भी है, और वो सेकंड फॉर्मूला क्या था, सम ऑफ पार्टनर्स कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। क्या क्वेश्चन में सम ऑफ पार्टनर्स कैपिटल दी हुई है? बिल्कुल दी हुई है। 15 लाख रुपीस की सम ऑफ पार्टनर्स कैपिटल है। क्या रिजर्व दिए हैं? रिजर्व नहीं है। क्या सरप्लसेस दिए हैं? वो भी नहीं है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड में मेरा सिर्फ 15 लाख रुपीस जो पार्टनर्स की कैपिटल है बस वो आ जाएगी। इनटू रेट, रेट क्वेश्चन में बच्चों ये दिया हुआ है 12% का, तो इनटू 12 अपॉन 100। इसे बस हमें सिंपली सॉल्व करना है। सो 0 0 0, 12 5 जा 66, कैरी 12 1 जा 6, 12 1 जा 12 प्लस 6 18। सो 1,80,000 आपका क्या आ गया, नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। ये हो गया मेरा स्टेप नंबर 2। उसके बाद आता है स्टेप नंबर 3 में, क्या निकालते हैं हम, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता था, एवरेज प्रॉफिट, बोलिए, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट में हमारा एवरेज प्रॉफिट था 2,30,000 रुपीज, जो कि अभी हमने निकाला, और इसको हम माइनस कर देंगे, थोड़ा क्लियर कर लेते हैं ऐसे। 2,30,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट आया 1,80,000। तो सुपर प्रॉफिट बच्चों कितना आ गया, 50,000 रुपीज। सुपर प्रॉफिट कितना आ गया, 50,000 रुपीज। अब आपका जो लास्ट स्टेप था वो ये था कि आप गुडविल निकाल लीजिए। और गुडविल कैसे निकल आएगी, जो हमारा सुपर प्रॉफिट है जो कि है 50,000, इसकी मल्टीप्लाई हमें किससे करनी है, नंबर ऑफ इयर्स परचेज से। एंड नंबर ऑफ इयर्स परचेज क्वेश्चन में बच्चों ये दिए हुए हैं 2, तो इसकी 2 से जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो गुडविल हमें कितनी मिल जाएगी, 1 लाख रुपीज। सो 1 लाख रुपीज विल बी योर आंसर। सो एज पर सुपर प्रॉफिट मेथड द गुडविल विल बी रुपीज 1 लाख। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूं आपको सुपर प्रॉफिट मेथड अब अच्छे से समझ में आ रहा होगा, बिकॉज हमने उसके स्टेप्स भी समझ लिए और स्टेप्स के साथ साथ हमने उसके ऊपर एक बढ़िया सा क्वेश्चन भी लगा लिया जो कि बोर्ड का आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अब उसके बाद बच्चों नेक्स्ट था हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड के बच्चों मैंने ये नोट्स आप लोगों को लास्ट क्लास में बनवाए थे। कैपिटलाइजेशन मेथड के थ्रू मैंने आपको बताया था कि गुडविल 2 टाइप से निकाली जा सकती है। वन इज कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड सेकेंड इज कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट में आपके टोटल 3 स्टेप्स थे। पहले स्टेप में आपको सबसे पहले चाहिए एवरेज प्रॉफिट, जिसको हम कई बार अब पीछे कर चुके हैं, ऑलरेडी डिस्कस्ड है। उसके बाद स्टेप नंबर 2 में था कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, मतलब सीवीएपी। सीवीएपी कैसे निकलता है बच्चों, जब आप किसी भी प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करते हो ना, तो आपको उसकी 100% वैल्यू निकालनी होती है, उस प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करना होता है। तो उस प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करने के लिए आप जो रेट अपॉन 100 का जो तरीका होता है उसका रेसिप्रोकल करते हो और 100 अपॉन रेट करते हो। तो सेकंड स्टेप में सीवीएपी निकलता है एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट से। और फिर स्टेप 3 में निकल आता है हमारा गुडविल। और गुडविल कैसे निकलता है कि जो स्टेप 1 में आप, स्टेप 2 में जो आपने सीवीएपी निकाला है उससे माइनस कर दीजिए आप कैपिटल एम्प्लॉयड को। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलता है, ऑलरेडी हमारे फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं जो मैंने आपको सुपर प्रॉफिट मेथड में भी समझाए थे। अब दूसरा जो तरीका है वो है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट तो बहुत ही इजी है। उसमें क्या है, सिर्फ 2 ही स्टेप में हमारी गुडविल आ जाती है। कैसे, सबसे पहले आप पता कर लीजिए कि सुपर प्रॉफिट क्वेश्चन में कितना है, और सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट।
अगर आप एवरेज प्रॉफिट और को नॉर्मल प्रॉफिट से माइनस कर दो तो मिल जाता है सुपर प्रॉफिट, जिसको हमने सुपर प्रॉफिट मेथड में निकालना सीखा भी है। उसके बाद आप सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन कर दीजिए, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट, इससे भी हमारी गुडविल निकल जाती है। और बच्चों लास्ट क्लास में, कल की क्लास में मैंने आप लोगों को ये भी एक टिप दी थी कि चाहे आप कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट निकालें या चाहे आप कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से क्वेश्चन निकालें, आपका जो गुडविल की वैल्यू है वो ऑलवेज क्या आएगी, सेम आएगी, मैच करेगी। मतलब आप दोनों क्वेश्चंस, दोनों मेथड से आंसर सिमिलर फॉर्म में ही निकालोगे। तो क्वेश्चन में अगर ये लिखा हुआ है कि फाइंड द गुडविल एज पर द कैपिटलाइजेशन मेथड, तो आपको वहां ये सोचने की नीड नहीं है कि मैं सुपर प्रॉफिट से निकालूं कि एवरेज प्रॉफिट से निकालूं। इस बात को प्रूव करने के लिए एक क्वेश्चन हमने और निकाला है आपके लिए, जो आपका कैपिटलाइजेशन मेथड से है। चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन को करते हैं। लिखा हुआ है द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज ₹48,000। एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में हमें 48,000 रुपीज दे दिया गया है। उसके बाद हमें टोटल एसेट्स दी गई हैं। टोटल एसेट्स है बच्चों 8 लाख रुपीज की। आउटसाइड लाइबिलिटीज, आउटसाइड लाइबिलिटीज को ही मैंने आपसे बोला था कि इसको हम करंट लाइबिलिटीज भी बोल सकते हैं। ये है मेरी 5 लाख रुपीज की। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका 12% का। क्वेश्चन की डिमांड क्या है, फाइंड द गुडविल एज पर द कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। वैसे तो क्वेश्चन एवरेज प्रॉफिट मेथड से कह रहा है, लेकिन हम एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट दोनों से करके देखेंगे, क्योंकि हमें इस बात को प्रूव भी करना है कि दोनों ही मेथड से जो आंसर है वो ऑलवेज सेम आएगा। चलिए देखते हैं कैसे होगा। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लिखेंगे कैपिटलाइजेशन कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, इसमें सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एवरेज प्रॉफिट। क्या एवरेज प्रॉफिट हमारे क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है? बिल्कुल दिया है। 48,000 रुपीज का कैपिटलाइजेशन मेथड के लिए एवरेज प्रॉफिट आपको दिया है। उसके बाद हमें क्या निकालना है, CVAP मतलब कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। और ये कैसे निकलता है कि जो आपका एवरेज प्रॉफिट आपको स्टेप 1 में मिलता है, चाहे आप निकालें या क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, उसकी 100 से मल्टीप्लाई करके रेट से डिवाइड कर दीजिए। तो हम भी यही करेंगे। 48,000 रुपीज का एवरेज प्रॉफिट है और रेट बच्चों हमारा है 12। क्वेश्चन में ये देखिए 12 रेट दिया हुआ है। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 12 4 जा 48 होता है, मींस 4 लाख रुपीज मेरा क्या आ जाएगा, CVAP। 4 लाख रुपीज आ जाएगा CVAP। ठीक है। अब उसके बाद स्टेप 4 में क्या था, स्टेप 3 में सॉरी क्या था, गुडविल था। और ये गुडविल कैसे निकलेगा, जो आपका CVAP आया है 4 लाख, आपको इसे माइनस करना है किससे, कैपिटल एम्प्लॉयड से। अब ये कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगी, कैपिटल एम्प्लॉयड भी देख लेते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल्स टू टोटल एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी या आउटसाइड लाइबिलिटी, ये हमारा फॉर्मूला था ना। क्वेश्चन में देखिए टोटल एसेट्स दी हुई है 8 लाख रुपीज की। सो 8 लाख रुपीज की मेरे पास टोटल एसेट्स है, इसको हम माइनस करेंगे आउटसाइड लाइबिलिटी से जो कि है 5 लाख रुपीज की। 5 लाख रुपीज हम माइनस करेंगे तो कैपिटल एम्प्लॉयड मेरा कितना आ जाएगा, 3 लाख रुपीज। कैपिटल एम्प्लॉयड 3 लाख रुपीज जब ये आ गया तो उसके बाद इस 3 लाख को हम रख देंगे गुडविल के फॉर्मूले में, 3 लाख रुपीज। और जैसे ही हमने ये रखा हमारा आंसर आ गया, वो क्या है, 1 लाख रुपीज। 1 लाख रुपीज विल बी योर आंसर ऑफ फर्म्स गुडविल एज पर द कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब बच्चों मैंने आपसे बोला था कि एवरेज प्रॉफिट मेथड के साथ हमें सुपर प्रॉफिट मेथड भी करना है और उसमें भी आंसर सेम ही आएगा। एक बार हम यहाँ पे एक और चीज करके देखते हैं। अब हम लिखेंगे कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। अब कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड में हमें सबसे पहले क्या चाहिए था, सुपर प्रॉफिट। और सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट।
एवरेज प्रॉफिट बच्चों क्वेश्चन में दिया हुआ है 48,000। नॉर्मल प्रॉफिट हम निकाल लेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू रेट अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड अभी हमने यहाँ पे बच्चों निकाली थी ना 3 लाख रुपीस की, तो 3 लाख रुपीस की कैपिटल एम्प्लॉयड हो गई। रेट क्वेश्चन में 12 है अपॉन 100। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा? 36,000 रुपीस की हमारी नॉर्मल प्रॉफिट की वैल्यू आ जाएगी। तो जिसको हमने यहाँ पे लिख दिया। तो नॉर्मल प्रॉफिट हमारा 36,000 आ गया, एवरेज प्रॉफिट 48,000 था, तो सुपर प्रॉफिट कितना हो गया? सुपर प्रॉफिट हो गया हमारा 12,000 रुपीज। 12,000 रुपए का सुपर प्रॉफिट हो गया। और उसके बाद स्टेप 2 में हमें सीधे गुडविल मिल जाती है। गुडविल कैसे आती है? सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट। यही था ना हमारा फॉर्मूला कैपिटलाइज करने का सुपर प्रॉफिट को। तो 12,000 इंटू 100 अपॉन रेट, और रेट हम सभी को पता है 12 है। बच्चों जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? ये अगेन 1 लाख रुपीज ही आ गया, है ना। अगेन 1 लाख रुपीज ही आंसर आ गया। तो इससे एक बात बच्चों क्या समझ में आई कि आप चाहे कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकालिए या फिर आप कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ सुपर प्रॉफिट निकालिए, आपका आंसर ऑलवेज सेम आएगा। देखिए फर्स्ट केस में भी 1 लाख रुपीज आया और सेकंड केस में भी 1 लाख रुपीज आया। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि गुडविल क्या होती है, गुडविल के कितने मेथड्स होते हैं और हर मेथड को सॉल्व करने में कितने स्टेप्स लगते हैं, और किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में कैसे क्राइटेरिया होता है। उसके लिए मैंने आज आप लोगों की क्वेश्चंस की भी सॉल्यूशन की भी क्लास लगा दी। उम्मीद करता हूं कि अब गुडविल का टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। बच्चों इसी क्लास के साथ आपको डिस्क्रिप्शन में एक पीपीटी भी मिलेगी। उस पीपीटी में प्रॉपर गुडविल के ऊपर कुछ और भी क्वेश्चंस हैं जो मेथड से रिलेट करते हैं। मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप उन क्वेश्चंस को बिल्कुल लगाइए, सॉल्व करिए, और अगर कोई भी क्वेश्चन आपको ना समझ में आए, या चाहे पीपीटी से हो या आप अपनी क्वेश्चन बुक से लगाओ, कोई भी बच्चों का क्वेश्चन ना समझ में आए तो प्लीज हमें कमेंट करके उस क्वेश्चन को जरूर पूछिए। हम आपके उस क्वेश्चन का बहुत अच्छे से और लॉजिकल वे में रिप्लाई करेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोग को क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। बच्चों जाने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत मेहनत से वीडियो बनती है। आपका एक वोट, आपका एक सब्सक्राइब चैनल हमारे लिए बहुत कीमती है। और बेल आइकन पे प्रेस करके रेगुलर नोटिफिकेशन पाते रहिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाय बाय, गुड लक।